दोस्तों नमस्कार। मैं साकेत साहू, डायरेक्टर मैजिक मेमोरी, आप सबका इस वीडियो बुक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ विचार रखना चाहता हूं। आज का मेरा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल, लोक व्यवहार की कला। दोस्तों, आज ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये सब लोगों ने समझना शुरू कर दिया है कि लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल हमको सीखना ज़रूरी है। ये दोस्तों आपको अच्छे दोस्त बनाने में, अच्छे रिलेशन बनाने में आपको हमेशा मदद करेंगे। आपका व्यक्तित्व एक विनिंग पर्सनालिटी के भांति, एक अद्भुत व्यक्तित्व के भांति आप चमकना शुरू करेंगे। आज कुछ बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बातें रखना चाहता हूँ। और डेफिनेटली दोस्तों, अगर इन बातों को आप अगर चालू करेंगे, यूज़ करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली जो है आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा निखार आप महसूस करेंगे। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहला जो चीज़ है वो हमारे घर से शुरू आती है। कोई चीज़ की भी शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन के लिए दोस्तों मैं यही चीज़ सिखाना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये मैं बोलना चाहूँगा, ऐसे कहा गया है कि हमारे माता पिता धरती पे भगवान के समान हैं। भगवान को तो अधिकांश लोगों ने देखा नहीं है, तो धरती पे भगवान का रूप अगर देखना होगा तो माता पिता को देखना चाहिए। दोस्तों, तो मैं सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल में यही सिखाना चाहूँगा कि आप डेली जब सुबह उठते हैं उसके बाद सबसे पहला काम करें, अपने मम्मी और पापा के को प्रणाम करना शुरू करें। अपने मम्मी और पापा का रोज़ सुबह उठकर प्रणाम करना शुरू करें। प्रणाम कब करेंगे? ऐसा नहीं कि मम्मी और पापा सो रहे हैं और आप उनके पैर छू के चले गए, ऐसा नहीं। जब वो जागृत अवस्था में हो तो उस समय उनको प्रणाम करें। अब आपको लग रहा होगा ये अच्छी बातें हैं, लेकिन आपने शुरू किया क्या? आपके मन में है कि अच्छी चीज़ें हैं और हमको शुरू करनी चाहिए, लेकिन आज तक कुछ न कुछ बेड़ियां आपको बांध के रखी हुई थी और जिसके नाम से ये आप कदम नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन दोस्त, अगर आप बदलना चाहते हैं तो ये पहला कदम आपको शुरू करना होगा। फर्स्ट टाइम जब आप उसको उनको प्रणाम करने जाएंगे तो आपको भी थोड़ा हो सकता है अटपटा लगे, उनको भी अटपटा लग सकता है, क्योंकि कभी अचानक आप कभी इस तरह से प्रणाम नहीं किया। हाँ, कभी कभार विशेष मौक़ों पे ज़रूर आप प्रणाम करते हैं, लेकिन रोज़ नहीं करते हैं। तो अचानक आप प्रणाम करेंगे तो हो सकता है उनको भी थोड़ा अटपटा लगे। लेकिन अगर अटपटा लगता है और पूछते हैं कि क्या बात है, तो आप बता सकते हैं कि नहीं, हमने साकेत सर का वीडियो देखा है और उन्होंने कहा है कि नहीं, आज से हमको रोज़ प्रणाम करना है। और डेफिनेटली आप ये प्रणाम करना शुरू करेंगे डेली, और आप देखेंगे आपके अंदर के एक आत्म स्वाभिमान जागृत होगा। आपके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ टूटेगी और वो आपको बहुत अच्छा महसूस करेगी। सेल्फ स्टीम आपका जो बहुत अद्भुत रूप से बढ़ जाएगा। दूसरी बात, एक एक पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ और इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। दुनिया में दुनिया में हर इंसान अपनी तारीफ पसंद करता है, अपना सम्मान पसंद करता है। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, दुनिया में हर इंसान अपनी तारीफ चाहता है, सम्मान कराना पसंद करता है। इस पॉइंट को अगर आप अपने दिमाग में रख लेते हैं, अपने जेहन में इस बात को रख लेते हैं, तो आप हमेशा लाइफ में बहुत जगह कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करके लोगों को दिल जीत सकते हैं, अच्छे दोस्त बना सकते हैं, अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। अब सेकंड, पहला तो मैंने बताया पेरेंट्स को आपको प्रणाम करना है डेली, जो है ये आज से शुरुआत होगी। दूसरा, आपके जो नेबरहुड है, आपका पड़ोस और मोहल्ला है, आपके घर के लेफ्ट साइड में 10 लोग रहते होंगे, आपके घर के साइड में राइट साइड में 10 लोग रहते होंगे, आपकी गली के सामने कुछ लोग रहते होंगे जिनसे आप डेली मिलते हैं। कुछ लोगों की उम्र आपके हम उम्र होगी, कुछ लोगों की उम्र आपसे थोड़ी बड़े होंगे, कुछ लोग अंकल आंटी उम्र के होंगे, कुछ दादा दादी जी उम्र के होंगे। आप उनसे रोज़ ऐसे मिलते हैं, उनसे दिखते हैं और ऐसे ही बिना कुछ ग्रीट किए हुए आप निकल जाते हैं। दोस्तों, आज के बाद से आपके जितने भी लोग हैं, आपसे कोई भी बड़े उम्र के हैं, दीदी भैया उम्र के हैं तो अंकल आंटी उम्र के हों, चाहे दादा दादी उम्र के हों,
आप उनको जो है ग्रीट करना शुरू करें, उनको आप अभिवादन करना शुरू करें, प्यार से नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, चेहरे में स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ आप नमस्ते करना शुरू करें। नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी, इस तरह से आप मुस्कुरा के सबको नमस्ते करना शुरू करें। आप सोच रहे होंगे कि आप उनको सम्मान दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। कि आप देखते हैं तो ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या है, जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो एक्चुअली में हम उसके दिल में अपने लिए जगह बना रहे होते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम उनको सम्मान दे रहे हैं, बल्कि आप उनको सम्मान दे के उनके दिल में अपने लिए जगह बना रहे होते हैं। तो आप उनको जो है विश करना शुरू करें, उसको ग्रीट करना शुरू करें, और धीरे धीरे आप देखेंगे पूरे मोहल्ले में, पूरे आस पड़ोस में एक अद्भुत माहौल हो जाएगा जो आपके लिए पॉजिटिव होगा। हर कोई आप में इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा, क्योंकि आप लोगों को सम्मान दे रहे हैं और बाकी लोग वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। उस मोहल्ले में और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, लोग होंगे, लेकिन वो लोग वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं सबको। और उन्हीं के बीच में से आप जब सब लोगों को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए जगह बन जाएगी। वो आपके ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, आपसे आपके नाम पूछेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे। कोई भी चीज़ उनको ज़रूरत होगी तो वो आपसे राय ले सकते हैं। जैसे सपोज़ की बात है कि आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आपने विश किया है, ग्रीट किया है। अचानक आप कहीं जा रहे हैं और आपकी साइकिल पंचर हो जाती है, आपके साइकिल का हवा खुल गई है और अचानक आपको साइकिल की ज़रूरत पड़ती है, और आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दादाजी हमको बाहर जा रहे थे, हमारी साइकिल में हवा नहीं है, तो क्या हमको साइकिल मिल सकती है। आपने उसको बार बार रिस्पेक्ट दिया है तो वो बोलेंगे हाँ बेटा बिल्कुल, क्यों नहीं, ये साइकिल रखी है ले जाओ। लेकिन वहीं पे आपने कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया, कभी उनसे ढंग से मुंह से बात नहीं किया है, और अचानक आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है आपको डायरेक्ट वो इनकार कर दे। तो इस तरह से आप जब कम्युनिकेशन करना शुरू करेंगे तो एक अलग ही छवि आपकी, एक विनिंग पर्सनालिटी की छवि जो है आपकी बननी शुरू हो जाएगी पूरे मोहल्ले के अंदर में। फर्स्ट टाइम करने में और एक बार शुरू करने के बाद दोस्तों, एक बार शुरू करने के बाद में आप इसको स्टॉप नहीं करिए। एक बार जिनको आपने ग्रीट करना शुरू किया, विश करना शुरू किया, उसको कंटिन्यूस विश करना शुरू करिए, लगातार उनको सम्मान देना शुरू करिए। कि क्योंकि ये भी एक बहुत बेकार चीज़ हो जाती है कि किसी को आप सम्मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, और अचानक आप किसी को सम्मान देना बंद कर देते हैं तो वो बहुत ही अपने आप को गिल्टी फील करता है। ये देखो, ये व्यक्ति जो है रोज नमस्ते करके जाता था, हमें सलाम करके जाता था, और अब हमको बिल्कुल देख के ही बाजू से निकल गया, लेकिन कोई दुआ सलाम नहीं हो रही, कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई विश नहीं किया जा रहा है। तो कभी भी ये चीज़ ना करें। बहुत सारे लोग यही चीज़ के मिस करते हैं। दो चीज़ होगी, पहले हो गए अपने पेरेंट्स की बात है, डेली पैर छूना है। दूसरे जो है आपके आस पड़ोस के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, उनको आपको ग्रीट करना है। तीसरी बात है आपके टीचर्स, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके टीचर्स जो हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ। आप अपने टीचर को सही तरीके से विश करना शुरू करिए। विश अभी ज़्यादातर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करिए। अधिकांश लोग बस नमस्ते करके चले जाएंगे, आंखें मिली नहीं मिली, मतलब राह चलते ऐसे हो गया, ऐसे नहीं। पूरे रिस्पेक्ट के साथ पूरे दिल से आप उसको नमस्ते करिए। जैसे कोई आपको अगर पूरे दिल से नमस्ते करता है तो आपको महसूस हो जाता है कि ये मुझे दिल से नमस्ते कर रहा है, दिल से मुझे सम्मान दे रहा है। वैसे ही टीचर को भी अनुभव आता है कि कौन स्टूडेंट मुझे दिल से नमस्ते कर रहा है, दिल से सम्मान दे रहा है, या सिर्फ काम चलाओ मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। और विशेष पलों पे, विशेष लम्हों पे दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप उन्हें प्रणाम करें। जैसे आपका जन्मदिन है, कोई विशेष त्यौहार है, 15 अगस्त का समय है, 26 जनवरी का समय है, शिक्षक दिवस है, गुरु पूर्णिमा है, दिवाली में छुट्टी में जा रहे हैं या दिवाली की छुट्टी से वापस आ रहे हैं, और कोई भी ओकेशन है, विशेष कोई त्यौहार है, उस समय अपने टीचर्स को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों, जब उनके आप चरण छुएंगे तो वो अपने चरणों में आपको नहीं रखेंगे, वो आपको दिल में यहाँ पे जगह देंगे। क्योंकि ये काम जो आप कर रहे हैं दूसरे सभी स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं, और डेफिनेटली ये चीज़ को करके देखेंगे, आप हर टीचर को अपना दीवाना बना देंगे। हर टीचर के दिल में आपकी जगह बनने शुरू हो जाएगी। और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, कभी भी कोई चीज़ की एक्स्ट्रा आपको ज़रूरत रहेगी, मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हर शिक्षक आपको मदद करने के लिए तैयार बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने
उस उन्हें उनको आपने सम्मान दिया है, दिल से सम्मान दिया है, इसलिए वो आपको अपने दिल में बसा के रखेंगे। उनके पढ़ाने की स्टाइल की तारीफ करें, उनके कपड़ों की तारीफ करें, उनको बोलिए सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत अच्छा ड्रेस आपने पहनी हुई है, आप देखिए उनके चेहरे पे कैसा स्माइल आती है। तो टीचर्स लोग को हमेशा जो है सम्मान करिए, विशेष लम्हों पे उनको प्रणाम करिए, और बाकी समय भी मुस्कुरा के दिल से सिर झुकाकर उनको जो है आप जो है अभिवादन करिए। तीसरा है दोस्तों कि हम लोग जो है बहुत जगह लोगों को सम्मान करने का अवसर खो देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम किसी के यहाँ खाना खाने के लिए जाते हैं, किसी के यहाँ कोई पार्टी में, या कई बार घर में भी खाना खाने के लिए लोग बुलाते हैं और हम लोग जाते हैं, और खाना खाने के बाद में बिना कुछ बोले, बिना उनके खाने के बारे में कोई कमेंट किए हुए वापस आ जाते हैं, जैसे हम लोग भूसा खा के घर से आ रहे हैं। दोस्तों उस समय आप उनके खाने की तारीफ करिए, सब्जी तो बहुत बढ़िया बनी थी, आपने कैसे बनाया था, क्या क्या रेसिपी डाली थी इसके अंदर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों की तारीफ कर सकते हैं। किसी के कपड़े की तारीफ करिए, किसी के घर में गए हैं तो कोई पेंटिंग बनी हुई है, किसी ने अगर बनाई हुई है, होममेड है, आप उसकी तारीफ करिए, भाई किसने इतने सुंदर पेंटिंग बनाई है, बहुत सुंदर लग रहा है। आप देखिए जो जिसने उस पेंटिंग को बनाई होगी ना, उसके चेहरे में एक अद्भुत गजब की मुस्कान आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का सम्मान करें, लोगों का तारीफ करें। और आप देखेंगे जब आप लोगों को, मैंने कहा था कि जब लोगों को सम्मान चाहिए, लोगों को तारीफ चाहिए, और जब वही चीज़ आपको जब उनको देते हैं, आप उनके दिल में अपने लिए जगह बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये कम्युनिकेशन का बहुत अद्भुत तरीका है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आप लोगों का नाम याद रखने के लिए कोशिश करिए, लोगों का नाम याद करिए। हर व्यक्ति को अपना नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। सोच के देखिए, अगर बहुत किसी शहर में बहुत दिनों के बाद आप गए हैं और अचानक पीछे से कोई व्यक्ति आपका नाम पुकार कर आपसे बात करता है, जैसे ही आप पलट करके देखते हैं, लेकिन आप उनको नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन वो आपका नाम से आपको पुकार रहा है, आप कैसे महसूस करेंगे? डेफिनेटली आप उनको कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना नाम प्यारा होता है, और आप किसी व्यक्ति को अगर नाम से पुकारते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये कला आप सीखिए कि लोगों के, हम तो माइंड पावर में हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं कि लोगों का नाम और उनके चेहरे कैसे याद रखा जाए, वो सब टेक्निक्स है। आप भी इनको नाम और चेहरे याद रखने की कोशिश करिए, उनको नाम से पुकारिए, उससे आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमेशा अपने चेहरे में स्माइल रखिए, आप अपने चेहरे में सिर्फ स्माइल रखिए। दोस्तों बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा चीज़ है, सिर्फ मुस्कान रख के आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। ऐसे मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, और ऐसे भी नहीं कि सिर्फ आप जिनको जानते हैं उसको देख के मुस्कुराइए, आप अनजान लोग को भी देख के मुस्कुराइए। हो सकता है कुछ लोग को लगे कि यार ये कैसे पागल व्यक्ति है जो देख के मुस्कुरा रहा है, लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अधिकांश लोगों का ये रिएक्शन आएगा, आपको मुस्कुराता हुआ देख के सामने वाला भी मुस्कुराएगा। आपकी छवि ऐसी होगी, लोग आपसे मिल के बात करेंगे, यार आपको देखता हूँ हमेशा मुस्कुराता हुआ देखते हैं, आपको खुश देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप क्या करते हैं, आपसे इंट्रोडक्शन लेंगे, आपको जानना चाहेंगे। और मुस्कुराहट के साथ में लोगों को तारीफ करके बहुत सारे काम निकलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक दो मैं एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, मैं एक बैंक में गया और बैंक में मुझे एक अकाउंट खुलवाना था, तो लाइन लगी हुई थी काउंटर्स में, 8-10 लोग खड़े हुए थे। तो मैं भी पीछे खड़ा हो गया, अपनी बारी का थोड़ा इंतज़ार कर रहा था। फिर मैं थोड़ा सा से घूम के थोड़ा काउंटर के पास में आया, उन लोग लाइन में लगे हुए थे, फिर मैं वहीं पे खड़ा था। फिर उनको देखा जो काउंटर के अंदर में जो काम कर रहे थे, फिर उनकी तरफ मुस्कुरा के मैंने देखा और कहा कि अंकल जी आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। उन्होंने फ्रेंच कट की दाढ़ी रखी हुई थी, और मुस्कुरा के मैंने कहा कि आपकी, अंकल जी आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो ऐसे ऊपर नजरें करके देखा और बोलता है, अरे यार उतनी अच्छी नहीं है, पहले तो और भी अच्छी होती थी। तो मैंने और उनसे कहा, नहीं अंकल जी अब भी बहुत बढ़िया लग रही है। अब वो देखिए मुस्कुराए,
और बिल्कुल 1-2 लोग को डील करने के बाद बोले कि क्या काम है? तो मैंने कहा कि अंकल जी मेरे को खाता खुलवाना था। तो बोले लाओ ना, दो ना। और मेरा पहले ही उन्होंने वो पूरे डॉक्यूमेंट्स ले लिया और पूरा काम कंप्लीट करके वो लाके मेरे हाथ में दे दिया। तो देखो तारीफ करने का कितना मतलब आसान तरीके से उन्होंने मुझे बेनिफिट मिला। ऐसे में बहुत जगह में लोगों के नाम याद रखने का जो ये रहता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ भिलाई में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे एक पुलिस पेट्रोल पंप है और वहाँ पे एक हवा भर जो डालते हैं गाड़ी में, वहाँ पे एक बंदा है, उसका नाम है राजू। तो मैंने उनका नाम याद रख लिया। एक बार ऐसे ही हवा भरवाते समय उनका नाम पूछा और उसको मैं अपने मेमोराइज कर लिया। और अब जब भी मैं जाता हूँ तो उसके पास जाता हूँ जैसे ही हवा भराने के लिए, तो मैं बोलता हूँ और राजू भाई नमस्कार, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। मैं हमेशा उनको उनके नाम से पुकारता हूँ, मुस्कुरा के नमस्ते करता हूँ। अब इतने सारे लोग हवा भराते हैं, कोई उसको नमस्ते नहीं बोलता, कोई उसको नाम से नहीं पुकारता, लेकिन मैं हर बार जाऊँगा उनके नाम से पुकारता हूँ, नमस्ते करता हूँ, उसको सम्मान देता हूँ। तो अब बार बार में उसके माइंड में क्या बैठा है, ये व्यक्ति मुझे सम्मान देता है। हमेशा उसके दिमाग में ये बैठ गया कि ये व्यक्ति आता है, मुझे सम्मान देता है, मेरे नाम से पुकारता है। एक बार क्या हुआ, रात को 9 बजे के आसपास मैं वहाँ पे गया और हवा जब भराने के लिए मेरी गाड़ी लाइन में लगी हुई थी, मेरे गाड़ी के सामने में एक बाइक थी और वो जो है कार में हवा डाल रहा था। तो मैं दूर से फिर मेरे आदत के हिसाब से मैंने उनको पुकारा कि राजू भाई नमस्कार, और क्या हाल चाल है। तो वो कार में हवा भरते हुए बोले कि नहीं बहुत अच्छा है भैया, सब बढ़िया है, ऐसे करके फिर वो गुनगुनाने के लगा। अब बोला कि नहीं, अब मेरा बहुत टाइम हो गया है और मेरा 9 बज गया, टाइम हो गया है, अब मैं किसी गाड़ी में हवा नहीं भरूंगा, अब मेरे को लेट हो रहा है जाने में। तो मैं बोला ठीक है राजू भाई, कोई बात नहीं है, बाद में भर लेने यार, चलेगा, कोई बात नहीं है। और ऐसे करके मैं गाड़ी को स्टार्ट करने लगा। तो जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करने लगा, राजू जी बोलते हैं रुको रुको भैया, मैं डालता हूँ ना, हवा भरता हूँ ना। शायद मुझे लगा कि अगर मेरे जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता शायद वो हवा नहीं भरता, है ना, और वो घर जाने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन चूंकि उनके ज़हन में ये था कि ये व्यक्ति हमेशा मुझे सम्मान देता है, रिस्पेक्ट देता है, मुझे नाम से पुकारता है, शायद यही कारण था कि वो मेरे बोलने के बाद, मेरे मना करने के बाद भी वो मेरी गाड़ी में हवा भरने के लिए तैयार हुआ। तो दोस्तों ऐसे तो सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल्स हैं हमारे साथ ज़िंदगी में होते रहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि हाँ, लोगों का सम्मान करिए, मुस्कुरा के लोगों के साथ मिलिए, लोगों का नाम याद रखिए, उनके नाम से पुकारिए, टीचर्स को सम्मान करिए, प्रणाम करिए लोगों के। प्रणाम करेंगे, आपका कुछ नहीं, आपका कोई मान सम्मान जाने वाला नहीं है, बल्कि लोगों के दिल में अपने लिए सम्मान आप पैदा कर रहे होंगे। दोस्तों तो ये छोटा सा वीडियो मैंने आपको बनाया है, डेफिनेटली जो है आप मेरी बातों पे मानेंगे, और 100% मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग में कुछ पार्ट ही मैं रखता हूँ कम्युनिकेशन स्किल का, और लोगों मैंने अपने बच्चों को, बहुत सारे लोगों को सिखाया है, और जिन्होंने मेरे पूरे दिल से इस चीज़ों को लिया है, उनके लाइफ में बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो दोस्तों मैं भी चाहूँगा कि आप सबकी लाइफ में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आए, आपका भी लोगों के साथ व्यवहार करने की कला बदले, आप भी एक विजेता बन के उभरें, लोगों के दिलों में राज करें, है ना। तो लोगों के दिलों में राज करने के लिए ये टेक्निक्स, ये तरीके जो है आप ज़रूर अपनाएं। मैं साकेत साहू आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9826198261 22286 22286। ये मेरा फ़ोन नंबर है, मुझसे और भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और भी मुझसे जानकारी लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैजिक मेमोरी की तरफ से मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।